वह कौन सी चीज है जो आदमी अपनी स्त्री को पूरी जिंदगी में भी नहीं दे पाता है? एक औरत को सबसे बड़ी भूख किसकी होती है? दर्शक बंधुओं, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य कौन सी गलतियां अपनी जिंदगी में कर बैठता है जो कि उसकी स्त्री और उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। एक स्त्री की सबसे बड़ी भूख क्या होती है? यदि इन प्रश्नों के उत्तरों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो विश्वास मानिए आपकी पत्नी और बच्चे आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। दर्शक बंधुओं, इस प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। दर्शक बंधुओं, सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे दुनिया जीतकर दुनिया पर राज करने की सनक चढ़ी हुई थी। उसे अपनी पत्नियों से प्रेम करने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी, और मिले भी कैसे? उसे अभी तो बहुत बड़े बड़े युद्ध जीतने थे। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी शक्ति के दम पर समस्त देशों को, समस्त राज्यों को जीतकर उस ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करूंगा। लेकिन इस लालसा में उसके पास इतना भी समय नहीं बचता था कि वह अपनी पत्नियों के पास बैठकर उनसे प्रेम के दो शब्द कह सके। वह पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य निर्मित करना चाहता था। वह जब भी किसी युद्ध के मैदान में होता था, वहीं से अपनी पत्नियों के लिए पत्र लिख लिख कर भेजता रहता था। कभी घर नहीं जाता था, लेकिन पत्र हर रोज लिखकर भिजवाता था। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे एक लंबा वक्त गुजर गया। उसकी पत्नियों के पास पति के भेजे हुए पत्रों का ढेर लग गया था। वो पत्र कब तक किसी को संतुष्ट कर सकते थे, क्योंकि प्यास लगने पर पानी से ही प्यास बुझाई जाती है। अब तो धीरे धीरे उसकी पत्नियां दूसरे के प्रेम में पड़ गईं, और सिकंदर उसी तरह पत्र लिख लिख कर घर भिजवाता रहा। अब तो उसकी पत्नियां उसके भेजे हुए पत्रों को पढ़ती भी नहीं थीं, उन्हें किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देती थीं। दर्शक बंधुओं, एक कहावत है कि राजा, स्त्रियां और लताएं अपने निकट रहने वाले का ही आश्रय पाती हैं। उनके निकट रहने वाला व्यक्ति ही उनका प्रिय होता है। सिकंदर की पत्नी किसी दूसरे सैनिक से प्रेम करने लगी थी, जो सैनिक उसकी अंतापुर की सुरक्षा के लिए रख छोड़ा था। एक स्त्री भला कब तक प्रतीक्षा करे, लेकिन सिकंदर ने पत्र लिखना नहीं छोड़ा, और उस पत्र में वह रोज के युद्ध का वर्णन लिखता था कि आज मैंने इतने गांव जीत लिए, इस देश पर हमारा कब्जा हो गया, इस नगर को मैंने अपने कब्जे में कर लिया। यह जीत उपहार स्वरूप मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करूंगा। तुम्हें इस देश की महारानी बनाऊंगा। अपने पति के द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों में स्वयं के लिए रानी बनाने की बात सुनकर भी उसकी पत्नी को कोई खुशी नहीं होती थी। अब वो चाहे पूरी पृथ्वी का राज देने की बात भी क्यों नहीं कह देता, तो भी उसकी पत्नी को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो उसका निकट रहना ही सबसे बड़ी प्रसन्नता थी। लेकिन वह ऐसा कर नहीं पा रहा था। वह चाहती थी कि सिकंदर उसके पास आए, उसके साथ बैठे, प्रेम के दो शब्द कहे। उन नगरों को, उन शहरों को लेकर भला वो क्या करेगी? राज का नक्शा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन प्रेम का नक्शा छोटा होता जा रहा था। इन बड़े बड़े महानगरों से उसके प्रेम की तृप्ति नहीं होगी। कहते हैं अभिलाषी लोग ना तो प्रेम चाहते हैं और ना ही प्रेम देते हैं। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते करते उनके मन में हमेशा यही चलता रहता है कि अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इलेक्शन लड़ना है और जीतकर सर्वोच्च पद पर बैठना है। यही लालसा उनका पीछा नहीं छोड़ती। चाहे पत्नी अलग रहे, चाहे बच्चे अलग रहें, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे लोगों के पत्नी और बच्चे बिगड़ जाते हैं, आवारा हो जाते हैं और बर्बादी के मार्ग पर चल पड़ते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा किस काम की, और इसमें उनका क्या दोष है? वे तो बिगड़ ही जाएंगे। कहते हैं धनी लोगों के बच्चे इसीलिए सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पिता को फुर्सत ही नहीं है उनके पास बैठने की, उनके साथ घूमने की, उनसे प्रेम करने की, उन्हें समझाने और सिखाने की।
वे तो बस धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हालांकि पत्नी ये पूछती है कि तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। तब वह कहता है कि यह सब मैं बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। दर्शक बंधुओं, उस धन का बच्चे क्या करेंगे जिससे उसका कभी मिलना ही नहीं हो पाता है। जब वो घर आता है तब तक बच्चे सो जाते हैं। सुबह उठकर जब वो बाजार जाता है तो भी बच्चे सोते ही रहते हैं। और जब बच्चे उठते हैं तब तक वह धन कमाने के लिए घर से निकल जाता है। धनवानों के बच्चे कब बड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चलता है। कभी उनका अपने बाप से आमना सामना ही नहीं होता है, इसलिए वे उन संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। अब इतनी उम्र उन्होंने बिना माँ बाप के गुजार ली तो आगे उन्हें कौन सा माँ बाप का सहारा चाहिए। वही बच्चे आगे चलकर अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं और अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। अब रहते रहो अकेले, क्योंकि आपने भी तो अकेले रहने की कसम खा रखी थी। जब उन्हें समय देने का समय था तब तो आप धन बढ़ाने में, राज्य का विस्तार करने में लगे रहते थे, और अब आपकी संतान धन बढ़ाने में जुट गई। उसके पास भी आपके लिए समय नहीं है। और यही हिसाब पत्नी का भी है। पत्नी को आपका धन नहीं चाहिए, आपका राज्य भी नहीं चाहिए। सबसे पहले चाहिए आपका समय और आपका प्रेम। वो आपके प्रेम के सहारे ही तो अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर आपके घर रहने आई है। वह आपके घर की नौकरानी नहीं है। नौकरी करेगी भी तो और भी बहुत सी जगह हैं जहां उसे सम्मान के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, लेकिन वह आपके घर पर नौकरानी की तरह काम भी करती है और आपकी गाली, आपका गुस्सा भी सहन करती है। क्यों? सिर्फ आपके प्रेम की खातिर। आपके प्रेम के लिए वो कठिन से कठिन परिस्थिति से भी गुजर जाती है और आप उसे प्रेम ना दे सको, उसके पास बैठने का भी आपके पास समय ना हो, तो यदि वो आवारा हो जाए तो इसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। शुक्र नीति कहती है एक स्त्री सिर्फ प्रेम की भूखी होती है। यदि कुछ स्त्रियां गलत मार्ग का अनुसरण करती हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं पुरुषों की ही कमी पाई जाती है। पुरुषों का ये बर्ताव स्त्रियों को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। नंबर 1, पुरुष का अत्यंत क्रोधी होना। नंबर 2, पुरुष का नपुंसक होना। नंबर 3, स्त्री को अत्यंत मारने पीटने वाला, उसे बेवजह दंडित या अपमानित करने वाला। नंबर 4, पुरुष का प्रेम रहित होना। नंबर 5, पुरुष का अधिक लंबे समय तक परदेश में रहना। नंबर 6, पुरुष का अत्यंत दरिद्र या रोगी होना। नंबर 7, पुरुष का अत्यंत पर स्त्रियों में लीन रहना। इन्हीं सब कारणों से स्त्रियां अन्य पुरुष का आश्रय पकड़ लेती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन दुर्गुणों को यत्नपूर्वक छोड़कर सदा अपनी स्त्रियों की रक्षा करे। अब बात करते हैं कि पुरुष अपनी स्त्रियों को जीवन भर क्या नहीं दे पाता है। दर्शक बंधुओं, वो है एक जैसा प्रेम और सम्मान। जब शादी नहीं होती है तो उसका प्रेम कुछ और ही होता है। शादी होने के कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसके प्रेम में बदलाव आ जाता है। फिर उतना सम्मान भी नहीं रहता जितना पहले था। बोलचाल की भाषा में भी मधुरता की जगह चिड़चिड़ापन आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है। उतना आकर्षण का केंद्र भी नहीं रहता। जिंदगी का आरंभ कहीं से शुरू होकर और अंत होते होते कहीं पर पहुंच जाता है। दोनों की ओर से कई तरह की शिकायतें रहती हैं कि अब तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम में वो बात नहीं रही है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।